हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान ने उस तारीख का ऐलान कर दिया है जिस तारीख को जानने के लिए तमाम लोग बेताब थे और इस बारे में बड़ी चहमगोइयाँ हो रही थीं। सवाबी जलसे के अंदर भी इस पर बड़ी गुफ्तगू हुई और उस दिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज ये डेट अनाउंस होगी और आज बताया जाएगा आइंदा का लाहे अमल। लेकिन सवाबी के जलसे में तो अनाउंस नहीं हुआ, बट आज इमरान खान ने यह अनाउंस कर दिया है और इमरान खान ने अपना आइंदा का लाहे अमल बता दिया है कि अब क्या करना है और कैसे करना है। फाइनल कॉल जिसे कहा जा रहा था, आखिरी कॉल जिसे कहा जा रहा था, वो कॉल दे दी गई है। 24 नवंबर को इमरान खान ने कहा है कि सब लोग निकलें, तमाम लोग जो हैं वो निकलें और एहतजाज करें। किस चीज़ के लिए एहतजाज करें? 3 चीज़ों के लिए। सबसे पहला पॉइंट कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। दूसरा पॉइंट कि तमाम उन लोगों को रिहा किया जाए जिनको बगैर किसी वजह के गिरफ्तार किया गया है। तीसरा पॉइंट के जो 26वीं आईनी तरमीम की गई है इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स को पूरा करवाए बगैर इमरान खान ने कहा है कि अब घर नहीं जाना किसी ने भी। तमाम लोग जो है वो अब निकलें और इसके लिए एहतजाज करें और जब तक ये 3 काम नहीं हो जाते तब तक किसी ने घर वापस नहीं जाना। अब पहले की तरह नहीं होगा कि सुबह एहतजाज के लिए निकले, शाम को जब कारकुनान पहुंचे और उसके बाद क़यादत जो है वो घर चली गई और सारा का सारा जो एहतजाज है और जलसे जुलूस हैं वो ख़त्म हो गए। अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब खान ने कहा है कि इस मरतबा ऐसा कुछ नहीं करना, बल्कि जाना है और एहतजाज करना है उस वक्त तक जब तक इन तीनों मुतालबात को हुकूमत तस्लीम नहीं कर लेती। मैंडेट वापस करने का मतलब होगा कि इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी। इसके साथ साथ जो 26वीं आईनी तरमीम वापस हो जाने का मतलब ये होगा कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं वो चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह जब चीफ जस्टिस बन जाएंगे। और ये बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हैं। क्या तहरीक इंसाफ इतना प्रेशर डेवलप कर पाएगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा वाकई निकलेगी या इस मरतबा फिर कारकुनान को जो है वो एक बड़ा धोखा मिलेगा? ये जो सारा मैं आपको बता रहा हूँ ये अनाउंस किया है इमरान खान के वकील ने, जो कि फैसल चौधरी हैं, फवाद चौधरी के भाई हैं। इन्होंने आज इमरान खान से मुलाकात की और फिर अडयाला जेल के बाहर आकर ये गुफ्तगू की और उसमें बताया कि इमरान खान ने ये लाहे अमल दे दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान ने पूरी इस मामले को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसको ओवर व्यू करने के लिए, इसके तमाम तर मामलात को देखने के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है और इस कमेटी को खुफिया रखा जाएगा ताकि इसके जो अरकान हैं उनको गिरफ्तार ना किया जा सके, उनकी गिरफ्तारी ना हो सके। क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि इस किस्म की जो लोग होते हैं, जो लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं या जिनके जिम्मे ड्यूटियां लगाई जाती हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उससे पहले यह भी कहा जा रहा था कि जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं या MPAs हैं, उन लोगों को एहतजाज के अंदर शामिल होने की इजाज़त नहीं है, वो लोग अपने आप को महफूज रखें। लेकिन अब ये कहा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इमरान खान ने इस मरतबा जो है वो बड़ा क्लियर कट कहा है कि जो लोग इस मरतबा इस एहतजाज में शरीक नहीं होंगे उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, उनका पार्टी के साथ कोई वास्ता नहीं रहेगा और इमरान खान जो है उनको आइंदा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना टिकट जारी करेंगे और ना ही कोई उन्हें और जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, बल्कि वो पार्टी से फारिग कर दिए जाएंगे। तो अब देखना होगा कि कौन कौन लोग जो हैं वो निकलते हैं और कौन लोग जो हैं वो अभी घरों में छुपे रहते हैं। बड़े बड़े सवाल हैं। मुराद सईद जो है वो बहुत देर से रूपोश हैं, क्या वो बाहर निकलेंगे? क्या शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी जो पाकिस्तान से बाहर हैं और दीगर रहनुमा, परवेज़ इलाही साहब का बेटा और वो सारे लोग, और परवेज़ इलाही भी खामोश हैं जब से वो रिहा हुए हैं, मंजर आम से गायब है, क्या वो भी अब इस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे? और क्या वो तमाम लोग जो अब तक घरों से बैठकर ट्वीट्स और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर इस सारी चीज़ के नारे लगा रहे थे और इसके लिए बात कर रहे थे और उससे डॉलर्स कमा रहे थे, क्या अब वो लोग भी बाहर निकलकर एहतजाज करेंगे या नहीं करेंगे? अब ये बड़ा सवाल है। अब ये सवाल है कि 24 नवंबर क्या वाकई ही आखिरी तारीख है या फिर अगर इस वाले दिन भी 24 नवंबर को भी लोग सड़क पर निकलते हैं, बाहर आते हैं और क़यादत बाहर नहीं आती और शाम को एक गैर यकीनी सी सूरत हाल बन जाती है, लोग सारा दिन डंडे सोटे खाते हैं, शेलिंग खाते हैं और उसके बाद किसी के बारे में कुछ पता नहीं चलता कि भाई जो क़यादत है वो कहाँ है, कौन लीड कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब देखना होगा। और उससे पहले क्या आवाम अब इस मरतबा इत्मीनान भी करेगी कि बाहर निकले? क्योंकि जिस तरह से पहले निकले
इमरान खान ने कहा जी कि लाहौर में एहतजाज करें, तो लाहौर में जब जलसा होने लगा तो जो अली अमीन गंडापुर साहब थे वो पहुंच ही नहीं पाए। जो क़यादत थी उन्होंने फौरी तौर पर तकरीरें की और ख़त्म की और निकल गए। डी चौक की कॉल दी गई तो जो अली अमीन गंडापुर साहब थे वो गायब हो गए बीच में से, और उनके बारे में फिर पता ही नहीं चल रहा था। और फिर बाद में पता चला जी कि वो तो डंकी लगाकर पेशावर पहुंच गए, KPK पहुंच गए। तो जिसके बाद फिर ये सारी सूरत हाल जो है बड़ी गैर यकीनी सी हो गई थी और कारकुनान इस पर अपना गम गुस्से का इजहार कर रहे थे। अब क्या होता है, ये बड़ा सवाल है और अब देखना होगा। अगर इस मर्तबा भी तहरीक इंसाफ अपने कारकुनान को मायूस करने में कामयाब हो गई और एहतजाज करने में नाकाम हो गई, तो मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक का सबसे बड़ा सियासी धचका लगेगा। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है, वोटर है, वो इतना डिसहार्ट होगा कि उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब इसके ऊपर जो फैसल चौधरी साहब हैं, इनके हवाले से भी पार्टी के अंदर बड़े मामलात हैं। क्या उनके जो बयान है उसको पार्टी ये मानती भी है, तस्लीम भी करती है कि जी बिल्कुल इमरान खान की ये कॉल है 24 नवंबर को, या इसके ऊपर भी कोई एक नई कहानी सामने आ जाती है और कहा जाता है जी कि इमरान खान ने तो ऐसा कहा ही कुछ नहीं था, ये तो फैसल चौधरी की अपनी मन घड़त बातें थी। कारकुनान इसके अंदर भी कंफ्यूज हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त एक क्लियर डिवाइड है उसके बारे में भी जो इशारे मिल रहे हैं, उसकी वजह से क्या ये अब कामयाब हो पाएगा या फिर उसी तरह से इसको घुमा फिरा दिया जाएगा, कारकुनान को रुला दिया जाएगा और कारकुनान को फिर एक दफ़ा शैलिंग और डंडों का सामना करने के बाद घर वापस जाना पड़ेगा बगैर किसी मुतालबे के पूरे हुए। बड़े बड़े मुतालबे किए जा रहे हैं, तीनों मुतालबात जो हैं वो बहुत बड़े मुतालबात हैं कि जी तमाम लोगों को रिहा किया जाए, बिलखसूस इमरान खान, जो मैंडेट है वो वापस किया जाए। मैंडेट वापस करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो क्लेम करती है कि उनकी 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा उनके पास जो है वो सीटें हैं, तो इसका मतलब है कि फिर तो जो सारे के सारे असम्बलियाँ हैं वो भी टूट जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाएगी, वज़ीर आज़म भी चला जाएगा और नया वज़ीर, जो बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह की बातें नज़र आती हैं कि इन मुतालबात को तस्लीम होना बड़ा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ ने ये मुतालबात रख कर इस पर एहतजाज की कॉल दे दी है, तो क्या अब तहरीक इंसाफ वाकई निकलने जा रही है और वाकई अब जो है वो दमादम मस्त कलंदर जिसकी बात होती है वो करने जा रही है, या अब करना है या मरना है, वो वाली सिचुएशन आ गई है। तमाम लोग या गिरफ्तार होंगे या फिर एहतजाज करेंगे या फिर क़यादत छुपी रहेगी। बड़ा इस तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल आइंदा का जो लाहे अमल है, जो आइंदा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शनाख्त है वो किस तरह से रहेगी, ये डिसाइड हो जाएगा 24 नवंबर को। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर कायल रही और इस बात पर कायम रही कि जनाब हमने 24 नवंबर वाली जो हमारी एहतजाज की कॉल है वो आखिरी एहतजाज की कॉल है, अगर इसको भी इस तरह से कर दिया है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो सियासी कैपिटल है जो पहले से ही ज़ाया कर रही है वो मज़ीद ज़ाया होता चला जाएगा। और तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर को ये बात समझने में फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि तहरीक इंसाफ भी उन्हीं सियासी जमातों की तरह है जो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर बैठी हुई हैं और इनका मकसद भी सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार का हसूल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो हमें ये इनकलाब के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, जो हमें ये बताया जा रहा है कि इमरान खान जो है वो इस वक्त इस मुल्क की आज़ादी के लिए और इनकलाब के लिए लड़ रहा है, अगर इस 24 नवंबर को नहीं निकलती और दोबारा से कहानी करवा दी जाती है तो फिर ये बातें जो हैं ये धोखा लगने शुरू हो जाएंगी। फिर ये उसी तरह से लगेगा कि जिस तरह से नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और अपने सारे वोटरों को निकाला और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया, और उसके बाद फिर जब इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हुई तो सबसे पहले उसी ने आके कंधा फराहम किया और उसकी पार्टी ने आके कंधा फराहम किया और इक़्तिदार के अंदर वापस आ गए जिस तरह से भी आए। तो उसी तरह से अब इमरान खान भी उसी ट्रैक पर चल पड़ेगा और फिर लोगों के इज्जत में ये भी सूरत हाल जो है वाज़े हो जाएगी। तो 24 नवंबर का दिन इंतहाई अहम है पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर। गुड बाय।